मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय की सेमेस्टर परीक्षा के दौरान केबीपीजी कॉलेज में कुलपति के निरीक्षण के समय विवाद की स्थिति बन गई। आरोप है कि एक प्रोफेसर के कुलपति की फोटो लेने पर उनके सुरक्षा गार्ड ने प्रोफेसर का मोबाइल फोन छीन लिया। हालांकि बाद में विश्वविद्यालय प्रशासन ने मोबाइल वापस दे दिया। शिक्षक संघ ने इस मामले को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है और चेतावनी दी है कि कार्रवाई न होने पर कार्य का बहिष्कार किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर का ये पूरा मामला है। कुलपति के निरीक्षण के दौरान विवाद उत्पन्न हो गया। गार्ड ने प्रोफेसर का मोबाइल छीना। तो वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है, चेतावनी दी है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो कार्य का बहिष्कार किया जाएगा। शिक्षक संघ ने इस मामले को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। शिक्षक संघ की ओर से मांग उठाई गई। हालांकि बाद में विश्वविद्यालय प्रशासन ने मोबाइल फोन वापस दे दिया है, लेकिन इसके बाद भी शिक्षक संघ का यह कहना है कि इस पूरे मामले पर कार्रवाई हो। आरोप है कि एक प्रोफेसर के कुलपति की फोटो लेने पर उनके सुरक्षा गार्ड ने प्रोफेसर का मोबाइल फोन छीन लिया, लेकिन ये फोन बाद में वापस कर दिया गया। लेकिन शिक्षक संघ का यह कहना है कि इस पूरे मामले पर कार्रवाई हो और जिम्मेदार लोग इस पूरे मामले पर संज्ञान लें। मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय की सेमेस्टर परीक्षा के दौरान केबीपीजी कॉलेज में कुलपति के निरीक्षण के समय विवाद की स्थिति बन गई। आरोप यह है कि प्रोफेसर के कुलपति की फोटो लेने पर उनके सुरक्षा गार्ड ने प्रोफेसर का मोबाइल छीन लिया। बाद में विश्वविद्यालय प्रशासन ने मोबाइल वापस दे दिया, लेकिन शिक्षक संघ इस मामले को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन से कार्रवाई की मांग कर रहा है। चेतावनी दी है कि कार्रवाई न होने पर इस कार्य का बहिष्कार किया जाएगा। कुलपति के निरीक्षण के दौरान विवाद हो गया। गार्ड ने प्रोफेसर का मोबाइल फोन छीन लिया। हालांकि बाद में ये फोन वापस लौटा दिया गया, लेकिन शिक्षक संघ इस मामले को लेकर अब कार्रवाई की मांग कर रहा है और ये भी कहा गया कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो काम का बहिष्कार किया जाएगा। केबीपीजी कॉलेज का ये पूरा मामला है। शिक्षक संघ ने कार्रवाई की मांग की। गार्ड ने प्रोफेसर का मोबाइल फोन छीना। फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं संपन्न शुरू हुई हैं और सुबह पाली में, प्रथम पाली में कुलपति महोदय अपनी टीम के साथ, कुलसचिव महोदय और सब थे और सुरक्षा गार्ड भी साथ में था। आने के बाद हम लोग उनके साथ कक्ष निरीक्षण में चले गए। कक्ष निरीक्षण में जाने के बाद जो हमारी कठिनाइयां थी और मार को लेकर हमारे साथी डॉक्टर अंबुज पांडे थे, उनका ध्यान आकृष्ट कराया। उस संबंध में जब हम लोग कक्ष से बाहर आए और उस समय बात हो रही थी, उसी दौरान चूंकि हमारे हाथ में, हमारे आदरणीय प्रोफेसर अशोक चंदेल के हाथ में मोबाइल था, मोबाइल वो हाथ में लिए थे और लेने के बाद अचानक इतनी तेजी से वो झपट्टा मारा गया सुरक्षा गार्ड का। मुझे लगा कोई क्या सुरक्षात्मक कार्रवाई हो रही है, क्या हो रहा है, कोई यहाँ बम फूटने वाला है, कोई इस तरह से झपट्टा मारा। मुझे कुछ देख कुछ समझ में नहीं आया। और उसके बाद अब अमर्यादित भाषा शब्दों का प्रयोग करते हुए शिक्षकों के अरे प्रोफेसर हो, ये है, वो है, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया। मिर्जापुर में महाराष्ट्र के नवी मुंबई निवासी दिव्यांग पिता ने अपनी नाबालिग बेटी की गुमशुदगी और कथित अपहरण को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित का आरोप है कि 3 मार्च 2026 को उसकी बेटी घर के पास से लापता हो गई थी, जिसे मिर्जापुर के जिगना थाना इलाके का रहने वाला युवक बहला फुसलाकर ले गया। पीड़ित का कहना है कि उसे मुकदमा वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। पीड़ित ने एसएसपी से आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। नाबालिग बच्ची के अपहरण का मामला बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से खबर है। पीड़ित के पिता ने एसपी से गुहार लगाई है। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग पीड़ित पिता की ओर से की गई है। पीड़ित की ओर से बताया जा रहा है कि उसे मुकदमा वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। जिगना थाना इलाके का रहने वाला युवक बैला फुसलाकर ले गया है, ऐसा आरोप नाबालिग बच्ची के पीड़ित पिता ने लगाया है। मेरी लड़की एक नीरज कुमार नाम का लड़का लेके आ गया था
बहला फुसला के मैं उसको ढूंढते ढूंढते आया, जिगना पुलिस स्टेशन में आया। फिर उसके गांव बजटा गया, वहां गया तो देखा ताला लगा हुआ था। फिर मैं वहां से पूछते पूछते इसके मामा के पास आया, हाँ वीरपुर चढ़वा बेजपुर। फिर उमा शंकर के पास गया तो वहाँ पता चला कि मतलब लड़की है, लड़की लड़का नहीं आया, वो झूठ बोले। फिर मैं गया प्रधान के पास, प्रधान के पास गया तो वो बोले प्रधान जी मेरे को 10 दिन से बोल रहे थे कि लड़की दे दूंगा, लड़की दे दूंगा। फिर वो नहीं दिए मेरे को लड़की, धमकी वमकी देने लगे। फिर मैं गया पता लगाते लगाते इनके दूसरे घर पे, वहाँ मेरे को लड़की मिली और मैं लड़की लेके पुलिस स्टेशन में आया। साहब लोग से मतलब वो किया, साहब लोग को